व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में देखेंगे कि आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या है, जो आपका जानना अब जरूरी है। उसी चीज को इस रीडिंग में कवर करूंगी। तो क्या करना है आपको बस फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करेंगे और अपने पर्सन की एनर्जी आप उनका नाम अपने नाम के साथ मेंशन करके व्यूअर्स यहाँ पर सेंड करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, देखते हैं, जानते हैं स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या क्या और किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका द सन, यहाँ पर है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। तो लियो की एनर्जी है और जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस किस तरह की फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर यहाँ पर चल रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका द लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है, 8 ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है एंड आपका क्वीन ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन 6 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड आपका डेविल। फीलिंग्स के बारे में बताइए व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। 9 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर ये आपका कैप्रिकॉर्न था और ये भी आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी आपकी एयर एलिमेंट से ही है। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका देखो 19, 10, 1, 2, 4, 6, 8, 1, 6, 15, 9, यहाँ पर आपका 13, 4, 11 एंड 2। मंथ की मैं बात करूं तो अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, फरवरी, जून, अगस्त, जनवरी और आपका जून में बता ही चुकी हूँ जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखा, सितंबर, नवंबर, फरवरी। तो ये मुझे कुछ मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। देखो, अगर मैं आप दोनों के बारे में थोड़ी सी बात करूं, चाहे वो आपके पास्ट को लेकर हो या फिर इस इंसान के नेचर को लेकर हो, तो पहली चीज तो मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग हुई है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू हुई है। फिर चाहे वो सोशल मीडिया में वो जो पुराने टाइप के न्यूज़पेपर हुआ करते थे ना, तो वो भी यहाँ पर शामिल है। फिर चाहे आपका यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो। उसके अलग मुझे एक और पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप दोनों के रिश्ते में गैप भी अच्छा खासा है, मतलब वो गिना जा सकता है गैप, कुछ व्यूअर्स के केस में तो स्पेशली। ठीक है, दूसरा मुझे अगर मैं नेचर की बात करूं तो थोड़ा मुझे उस किस्म के इंसान दिख रहे हैं या दिख रही हैं जैसे कि डोमिनेट करने वाले, गुस्सा खाने वाले, एकदम से गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, सामने वाला या सामने वाली जब तक इनके हिसाब से चल रहा है या चल रही है तब तक ये खुश है। लेकिन जैसे ही इन्हें ये लग रहा है कि सामने वाला या सामने वाली ना इनकी बात नहीं सुन रहा है, इनके हिसाब से नहीं चल रहा है, वैसे ही इन्हें यहाँ पर गुस्सा भी तुरंत से आ जाता है। उसके अलग एक और चीज मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि इस इंसान ने ना आपको किसी और नजर से देखा, आप में कुछ और इन्होंने ढूंढा या देखा या पसंद करा। आपके साथ रहने के बाद इस इंसान को कुछ और नजर आने लगा। फिर चाहे यहाँ पर दो सूरत बन सकती हैं, या तो आप इनके हद से ज्यादा कंट्रोलिंग, गुस्सा खाने वाले होने के चलते ना अपने आप को बदल लिए, या फिर यहाँ पर आप थे ऐसे ही, इन्होंने ही यहाँ पर आपको गलत समझ लिया, गलत पढ़ लिया। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इन्होंने आपको ये समझा कि भाई आप एकदम मदरली नेचर हो, या अपनी मदर जैसा इन्होंने आपको समझा और उसी की तरह इन्होंने आपको भी मतलब रहने के लिए फोर्स करा, कंट्रोल करा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, मैं सब लोगों के लिए ये चीजें नहीं बोल रही हूँ, बस एक एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि आप ना वहां पर अपनी सिचुएशंस को ढाल पाए। जैसे कि
सपोज आपके पर्सन की जो मदर थी ना, उन्होंने ऑलरेडी एक ऐसा फेज देखा जहां पर उनकी मदर को कंट्रोल करा जा रहा था, लेकिन आपके पर्सन की जो मदर थी वो स्टिल यहाँ पर ना सामने वाले के लिए कर रही थी, हमेशा गिविंग नेचर में रहती थी, पैम्पर करती थी, काइंड नेचर की थी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपको भी वैसे ही चाहते थे या चाहती थी, और इनमें इनकी मदर भी ऐसा ही चाहती थी कि भाई हमने फेस करा तुम क्यों नहीं, हमने भी ये करा तुम क्यों नहीं। तो उस तरह का सिचुएशन मैं देख रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर उसी रीजंस के चलते ना, जब आपने इन सब चीजों को करा नहीं, जब आपने इन सब चीजों को आपके पर्सन के हिसाब से या इनकी मदर के हिसाब से या मदर फिगर के हिसाब से जब आपने नहीं करा ना, तब यहाँ पर आपके पर्सन को आप पर गुस्सा भी आया, इन्होंने आप पर अपना फ्रस्ट्रेशन भी दिखाया, और इन्होंने आपको बार बार इस चीज की धमकी भी दी, और कुछ व्यूअर्स के पर्सन ने ये चीजें करके भी दिखाई कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को खत्म कर दिया, एक पेनफुल एंडिंग एज एन इस रिश्ते की हुई। तो मुझे आपके अतीत की तरफ से ये चीजें दिख रही हैं कि आपके पर्सन को एक पॉइंट पर आपके साथ रहकर ये फील हुआ कि जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या जैसा इन्होंने आपको पढ़ा आप वैसे नहीं हो, आप वैसे नहीं निकल रहे हो। आप तो यहाँ पर हर फैसला अपने हिसाब से ले रहे हो, आप तो हर लीड अपने आप से ले रहे हो, आप तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो। जैसे ये चाहते थे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप इनके मन मुताबिक चलोगे, इनके हिसाब से चलोगे, और आप उसके जस्ट अपोजिट हर एक चीज को बहुत करेज दिखाकर आपको करना, स्ट्रांग बनना, चीजों को लेकर बहुत उत्साहित होना, और फिर वो चीजें करना, जिसमें कुछ मेरे व्यूअर्स ने तो यहाँ पर ना अपने टर्म्स और कंडीशंस को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहा। तो मैं ये एक साइड की बात नहीं कह रही हूँ, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दी हूँ। आपको ये समझना है कि आपके पर्सन ने यहाँ पर एक तरह से आपको बहुत सीधा सादा इंसान समझा, और उस तरह से समझकर इन्हें ये लगा कि आपको कंट्रोल करा जा सकता है। लेकिन जब आप कंट्रोल में नहीं आए तो इन्होंने तुरंत से इस रिश्ते से छोड़ने में अपनी यहाँ पर समझदारी समझी। लेकिन अब के हालात ना आपके पर्सन को बड़े ही कंफ्यूज कर रहे हैं, और इन हालातों को सुनकर आपको भी बड़ा ही मजा आने वाला है। तो अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा। एज एन यहाँ पर आज के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं आपके पर्सन के, जहां पर ना जगल करते रह गए हैं, जहां पर जो आपसे मिल रहा था वो भी इनके पास नहीं रह गया। एज एन यहाँ पर भले आप चीजों को अपने हिसाब से लेकर चल रहे थे, चलना चाह रहे थे, ये इनके कंट्रोल में नहीं रह रहे थे, लेकिन आपके साथ रहने पर ना खुशियां तो थी, या फन तो था, या प्यार तो था, या पॉजिटिविटी तो थी। आपके साथ रहने पर अच्छा तो महसूस होता था, और साथ में एक अच्छी खासी इमेज तो बनी हुई थी इनकी। लेकिन आपसे दूर होकर आपके साथ के रिश्ते को खत्म करके तो इन्होंने ये सब भी अपना साथ साथ में गवा दिया, साथ साथ में इन्होंने खो दिया। और वही चीजें ना इन्हें व्यूअर्स इस स्थिति में यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स इन्हीं सभी चीजों से रो भी रहे हैं या रो भी रही हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं या हो रही है, और इन सभी चीजों की वजह से काफी ज्यादा डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं। या तो भाई मैंने उसे गलत पढ़ना नहीं चाहिए था, या फिर मुझे उसे ज्यादा हल्के में लेना नहीं चाहिए था। ये सभी चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना ओवर थिंकिंग का शिकार बना रही हैं, और उस ओवर थिंकिंग में इन्हें सिवाय कंफ्यूजन के कुछ और मिल नहीं रहा। आज सुबह से यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि ये पुराने बक्से को खोलकर देख रहे हैं या देख रही हैं एज एन पुरानी यादों को, जिसमें इन्हें आपसे जुड़ी हुई खुशियां मिली, आपसे सिक्योरिटी मिली, जहां पर चांसेस हैं आपके कुछ सामान हो, आपसे जुड़ा हुआ कुछ कपड़े हो, फोटोज हो, उनको भी इनके थ्रू यहाँ पर देखा जा रहा है। और उन सब चीजों को देखकर इनका दिल ना सुबह से ही व्यूअर्स आपसे बात करने का, आपकी तरफ एक्शंस लेने का, या आपके सिलसिले में कोई अच्छी खबर इनके कानों में सुनाई पड़े, उस तरह की क्यूरियोसिटी की तरफ इन्हें लेकर जा रहा है। और वही क्यूरियोसिटी इस इंसान को व्यूअर्स आपको ना सुबह से ही यहाँ पर सोशल अकाउंट्स को अपने चेक करने के फेज में ले आई है। यानी कि यहाँ पर आज सुबह से ही ना आपके पर्सन अपने सोशल अकाउंट्स को खोले पड़े हैं या खोले पड़ी हैं, और खोले भी रहेंगे, क्योंकि इन्हें बस अब ये जानना है कि
आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपनी लाइफ में कहाँ हो, आप अपनी लाइफ में इनको लेकर किस तरह का परसेप्शंस बनाए हुए हो, आप भी क्या इन्हीं की तरह कंफ्यूज्ड हो, जगल कर रहे हो, या आप अपनी लाइफ में एक फैसला लेकर आगे बढ़ गए हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आपकी लाइफ में मूवमेंट आ गए हैं क्या। तो ये सभी क्यूरियोसिटी आज आपके पर्सन को, व्यूअर्स, आपको बहुत ज्यादा इन्हें ढूंढने के लिए इनको सोशल मीडिया पर यहाँ पर रखेगी। ये चीजें यहाँ पर है। चलिए और देखते हैं हम क्लैरिफाई करके। राशियों की मैं बात करूं तो चारों एलिमेंट्स हैं, यानी कि राशियां सारी हैं, तो राशियों की अब हम चर्चा नहीं करेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और सुबह से क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। तो देखो यहाँ पर आपका हेरोफेंट की एनर्जी आई है। तो बात अगर मैं करूं आपसे मिलने वाली खुशियों को लेकर, तो अब इनका सुबह से ये परसेप्शन बन रहा है और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी यही परसेप्शन रहेगा कि कहीं ना कहीं इन्हें खुशियां तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, ये ज्यादा के लालच में यहाँ पर अपने हाथ पैर सब यहाँ पर बंधवा बैठे या बंधवा बैठी। ये यहाँ पर टर्म्स कंडीशंस रिचुअल्स या जो इनके परंपरा प्रतिष्ठा जो भी थी ना, ये उसमें जरूर से कमिटेड होकर रह गए। उन सभी चीजों का ज्ञान तो इन्हें मिल गया, लेकिन ज्ञान का जब तुम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो, या जब वो खुद का ज्ञान खुद को फायदा नहीं दे रहा, तो खामखा का वो ज्ञान यहाँ पर रह गया। तो इनका आज नेक्स्ट 24 आवर्स में भी यही परसेप्शन बनेगा कि जिन रूल्स में, जिन रेगुलेशन में, जिन परंपराओं में ये पर्सन एक वक्त में आपको भी बांधना चाह रहे थे, खुद भी बंधे हुए थे, उनके बेस पर ये आपसे समझौता करवा रहे थे, आपको कंट्रोल कर रहे थे, आज वो सभी चीजें इनका क्या भला कर गई, इन्हें क्या खुशियां दे गई, इन्हें किस तरह से खुश कर गई। तो ये सभी चीजें ना व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मैं यहाँ पर इवन ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा ना डिफेंसिव मोड में पहुंच गए हैं या पहुंच गई हैं। ऐसा इन्हें ये पता है कि मैंने कहाँ गलती करी, क्या गलती करी, इसी रीजंस के चलते इस इंसान ने ना अपने चारों तरफ व्यूअर्स दीवारें खड़ी कर रखी हैं। जैसे मेरे काफी व्यूअर्स का अब यही सवाल होगा कि अगर इन्हें अपनी गलतियां इतनी सॉलिड वे में रियलाइज हो रही हैं, तो क्यों नहीं बात कर रहे। भाई बात तो इसीलिए नहीं करी जा रही है क्योंकि इन्हें पता है बात करना इट मीन्स अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। और आज चलो ये मान लो रिश्ते को सही करने के लिए अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं रुकेगी। कहानी आप जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर इस पर्सनालिटी में रहने वाले हैं या वाली है ना, आप उस कहानी को यहाँ तक रोकने नहीं दोगे। आप यहाँ पर सवाल उठाओगे हर उस बात पर जब आपके पर्सन कुछ अगेन यहाँ पर गलती करते हैं, या आप कहीं ना कहीं अब इस इंसान पर उतना यकीन नहीं करते हो, डाउट्स में आप जा चुके हो, जिस रीजंस के चलते अब इस इंसान के पास ना अपने आप को डिफेंड करने के, ब्लॉक करने के, दीवारें खड़ी करने के कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है। वो चीजें इनके दिल में नेक्स्ट 24 आवर्स में रहेंगी। यानी कि ब्लॉक करना आपसे दूरियां बनाने के लिए नहीं है, ब्लॉक करना अपने आप को डिफेंड करने के लिए है। ये चीजें यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, किस किस तरह से इन्होंने आपको तकलीफ दी, किस किस तरह से इन्होंने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिसमें आपको इन्होंने तकलीफ ना दी हो, जिस वजह से आपको तकलीफ ना हुई हो। वो सभी चीजें व्यूअर्स आज आपके पर्सन को खुद को तकलीफ दे रही हैं। वो सभी चीजें आज आपके पर्सन को उस यादों की तरफ लेकर जा रही हैं जहां पर आप इनसे बोल रहे थे कि इतना भी आपको दुख ना दे कि कहीं आप इनसे नफरत कर लो। तो ये चीजें ना आज आपके पर्सन को फील हो रही हैं सुबह से ही कि अब आपको ना इन्होंने जिन लोगों की बातें मानी, जिन लोगों के हिसाब से ये चले या चली ना, उन सभी चीजों ने आपके मन में इनको लेकर नफरत पैदा कर दी होगी। तो वो फीलिंग, वो सोच, वो परसेप्शन इनका बन रहा है व्यूअर्स, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन कंफ्यूज्ड भी इसीलिए है क्योंकि इन्हें ना आपसे जुड़ी हुई वो बीती यादें छोड़ नहीं रही हैं। वो बीती यादें आपके पर्सन को बार बार यहाँ पर ना आपकी तरफ लेकर जा रही हैं। वो बीती बातें आपके पर्सन को आपसे जुड़े हुए इन क्वालिटी मोमेंट्स की तरफ लेकर जा रही हैं, जिनको ये पर्सन आज तक ना तो भुला पाए हैं या भुला पाई हैं, और ना ये पर्सन उन पलों को भुलाना चाहते हैं या चाहती है। जैसे मानो वो बीती बातें ही रह गई हैं जो इन्हें ऐसा फील करती है कि इन बीती यादों की वजह से ये आज तक जिंदा भी हैं, उनकी वजह से ये हील भी हो पा रहे हैं या हो पा रही है, अदरवाइज तो ये कब के यहाँ पर खत्म हो लिए होते। तो ऐसी फीलिंग इनकी बनेगी।
इन्हें इवन ये चीजें समझ में आ रही है व्यूअर्स की जिस रिश्ते को ना ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्मिक मानकर उस रिश्ते से दूर होते जा रहे थे या होती जा रही थी, वो रिश्ता कार्मिक नहीं सोलमेट था, या वो रिश्ता सोलमेट जैसा एहसास दिला रहा है। ये यानी कि देखो एक बात आपको समझनी है, एक पॉइंट पर इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपसे जुड़ने वाला रिश्ता इनकी खुशियों के बीच में बाधा बन रहा है, लेकिन आज इन्हें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते के बिना ये आधे होते जा रहे हैं। इस रिश्ते के बिना इनकी किस्मत का जो इन्हें मिलना था ना 100%, वो इन्हें आधा मिलता जा रहा है। तो ऐसी फीलिंग इनकी, ऐसा परसेप्शन इनका सुबह से व्यूअर्स बन रहा है। इन्हें ये लग रहा है कि हालांकि ये परसेप्शन है, लेकिन ये सब चीजें मन में एक डर लेकर जा रही हैं कि मैं उससे क्या कहूंगी या मैं उससे क्या कहूंगा, या मैं जो उससे कहूंगी या कहूंगा वो उस पर यकीन करेगी या करेगा। वो सभी चीजें भी आपके पर्सन के दिल में, मन में डर डेवलप कर रही हैं, क्योंकि कल तो आप ये थे और आज पता नहीं क्या हो गए हो, कितना कॉन्फिडेंस, कितना सिचुएशन को, कैसे सिचुएशंस को आप डील कर रहे होंगे। आपके पर्सन को यहाँ पर ये भी लग रहा है कि जैसे अगर ये आपकी तरफ ऑफर लेकर जाते हैं ना, तो इनके माइंड में इस तरह की चीज है कि शायद अब आप इनके ऑफर्स को अब वैसे ऑफर के वे में नहीं लोगे, आप ऐसे लोगे कि भाई ये फिर से कोई नाटक करने आ गए हैं, फिर से आपको कंट्रोल करने के लिए आ गए हैं, फिर से यहाँ पर प्यार के नाम पर, इमोशंस के नाम पर, नई शुरुआत के नाम पर आपको कंट्रोल करने आ गए हैं। तो इनके माइंड में खुद से ये चीजें हैं कि जब विश्वास टूटता है ना, तो अगर सामने वाला अपना दिल चीर कर भी दिखा दे तो भी उस पर यकीन नहीं होता। और फिर इनके तो बीते दिनों के लिए गए एक्शंस भी ऐसे थे जिन पर यकीन कर पाना मेरे व्यूअर्स के लिए मुश्किल हो रहा है। सुबह से ना आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उस वक्त पे ये जो ब्रेकअप हुआ था ना, उस वक्त पे जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, उन दूरियों ने ना आपके अंदर जो इनको लेकर इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, जज्बात थे, भरोसा था, सबको एक एक करके यहाँ पर खत्म कर दिया, सबको यहाँ पर सूली चढ़ा दिया। मतलब एक होता है ना कि भाई आप चीजों को, ऐसा नहीं था कि आप समझ ही नहीं रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, बस प्यार था, फीलिंग्स थी, जज्बात थे, कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, इमोशंस जुड़े थे, लेकिन इन्होंने ना कत्ल उन चीजों का करा है। तो वो चीजें ना आपके पर्सन को समझ आ रही हैं कि यहाँ पर ना मैंने उसके जज्बातों का, उसके इमोशंस का, उसके भरोसे का, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का, सबका कत्ल कर दिया। तो वो कैसे यहाँ पर ना मेरे ऑफर्स का, मेरा या मेरे साथ के रिश्ते का इंतजार कर रही होगी या कर रहा होगा। और अगर कर भी रही होगी ना, तो कहीं ना कहीं वो चाहती होगी या चाहता होगा कि मैं उसका भरोसा जीतूं, लेकिन वो भी अब यहाँ पर इन्हें पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। एज़ एन आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ रही हैं आज सुबह से ही कि जो जो घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं बीते दिनों में, और उन घटनाओं के जिम्मेदार ये हैं। उन घटनाओं ने ना आपके दिमाग पर इतनी गहरी छाप यहाँ पर छोड़ दी होगी, जिसके चलते ना बेसिकली यहाँ पर आपके भरोसे को, आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में पाना, आपके प्यार, आपके भरोसे के को उसी वे में फिर से अपनी ज़िंदगी में पाना ना यहाँ पर मुश्किल होगा। तो वो चीज़ें इनके दिल में इनकी सुबह से चल रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके जाने के पीछे की वजह यहाँ पर आपके पर्सन ही नहीं थे, इनसे जुड़ा हुआ हर वो इंसान, हर वो रिश्ता था जो यहाँ पर ना आपको पसंद नहीं करता था, वो भी था। मतलब एक होता है कि चलो एक बार को आपके पर्सन की तरफ से चीजें गड़बड़ रही थी तो आप उस चीज को फिर भी डील कर लेते, लेकिन आपके लाइफ में ना इन्होंने प्रॉब्लम्स ही कुछ इतनी यहाँ पर क्रिएट कर दी जिसके चलते आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फैसला लिया। और फिर उसके अलग उन सब चीजों में ना आपके पर्सन का सपोर्ट, उनका सहारा भी आपको नहीं मिला। तो इनके दिमाग में व्यूअर्स यही चीजें चल रही हैं इनकी सुबह से कि आपके जाने की वजह सिर्फ मात्र ये नहीं थे, बहुत सारी ऐसी वजह थी जिनको उस वक्त पे ना इस इंसान ने अनदेखा करा। यानी कि देखो आप, आपके पर्सन को सुबह से ये चीजें पता चल रही हैं आपके सिलसिले में कि आप जानते हो कि आपके पर्सन दूसरों की वजह से आपके साथ ऐसा व्यवहार रख रहे थे, या तो दूसरों की मदद कर रहे थे या दूसरों से मदद ले रहे थे। और उन सभी चीजों के चलते इस बार आपने यहाँ पर ना जाने का फैसला ले लिया, बजाय एक ऐसे रिश्ते में दम घुट घुट कर रखने के अपने आप को।
ये पर्सन हालांकि ऐसा भी देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इनसे दूर जाने के बाद ना आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। आप ना अपनी दुनिया यहाँ पर बना रहे हो, आपने अपनी दुनिया यहाँ पर बना ली है। चाहे आपकी छोटी सी दुनिया बनी हो, लेकिन उस दुनिया में आपने ना खुश रहना, अपने आप को खुश रखना, या आपके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें खुश कैसे रखा जा सकता है, आपने उन्हें खुश रखना यहाँ पर सीख लिया है। वो चीजें इनके दिल में चल रही हैं। ये इंसान ना चुप रहकर बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं या कर रही हैं। अब जैसे पहले तो बस ये सुनते थे, लेकिन अब यहाँ पर इनके थ्रू ऐसा हो रहा है कि इनका इल्यूजन है ये सब चीजें, या इन औरों की सोच इन पर है। उन सभी चीजों को आपके पर्सन के थ्रू काफी ज्यादा ना ऑब्जर्व करा जा रहा है, और वही ऑब्जर्वेशन आपकी पर्सन की यहाँ पर बोल रही है। फिर इस ऑब्जर्वेशन में आपको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं या कर रही हैं। उस ऑब्जर्वेशन में इस इंसान को आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, कि एक ट्विन फ्लेम रिश्ता था, एक सोलमेट रिश्ता था, इसमें बैलेंस हो सकता था, इसमें इक्वालिटी हो सकती थी, वो सब प्लेजर हो सकता था जो इन्हें यहाँ पर मिला नहीं, जिससे ये पा नहीं सके या पा नहीं सकी। वो चीजें आपके पर्सन के दिल में ना इनकी सुबह से व्यूअर्स काफी ज्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन को जो सर दर्द हो रहा है ना, वो इस रीजंस के चलते कि इन्होंने इतने लॉजिक घुसाए क्यों, इन्होंने इतनी अक्ल अपनी घुसाई क्यों, ये हर एक चीज को लेकर इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आए क्यों, प्यार भरे रिश्तों को इन्होंने लॉजिक के बेस पर या औरों की सोच के बेस पर देखा क्यों। उन सभी चीजों को इनके थ्रू व्यूअर्स आज ना बहुत ज्यादा सोचा भी जा रहा है, उन चीजों को लेकर अफसोस भी फील करा जा रहा है, और उन चीजों को एक्सेप्ट भी करा जा रहा है। अपनी लाइफ में अपनी चीजों को खुद से खराब कर लिया इन्होंने, इस रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वही चीजें इनकी हिम्मत आज यहाँ पर तोड़ रही है। चलिए और देखते हैं, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है मैसेज ऑफ कंसर्न। बेसिकली व्यूअर्स, कल तक आपके पर्सन ना जैसे आपके मैसेज भी नहीं पढ़ने में बिलीव करते थे या करती थी, या आपके मैसेज पढ़कर इनके थ्रू इग्नोर कर दिया जाता था, या मैसेज को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। लेकिन आज सुबह से इनके थ्रू ना आपके हर वो मैसेज पढ़े भी जा रहे हैं, और आपके हर मैसेज को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफी ज्यादा कंसर्न भी हैं। तो वो मुझे इनकी स्थिति बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना यहाँ पर आपको इतनी ज्यादा मेहनत कराई, इतना ज्यादा इन्होंने आपसे इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए इतने एफर्ट्स लगवाए, लेकिन अपनी तरफ से इन्होंने ना कोई भी एफर्ट नहीं डाला, अपनी तरफ से ये पर्सन कुछ भी नहीं करे या कर पाए। फिर चाहे इसके पीछे वजह कोई भी हो, कोई प्रेशर हो, कोई बर्डन हो, कुछ भी हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाए। वो चीजें आपके पर्सन को आज ना वही तकलीफ दे रही हैं जो तकलीफ आपको ना करते वक्त हुआ करती थी, कि आप इतना चीजें कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको वो वैल्यू नहीं दी जा रही है। आज आपके पर्सन को सुबह से आपका वो प्यार अपनी तरफ खींच रहा है व्यूअर्स, वो रिश्ता अपनी तरफ खींच रहा है, जिस रिश्ते की दुहाइयां, जिस रिश्ते की याद आप अपने पर्सन को बार बार दिलाते तो थे, लेकिन आपके पर्सन उनकी इम्पोर्टेंस ना तो करते थे या करती थी, ना आपके पर्सन उनको वो अहमियत देते थे या देती थी। कॉफिन, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता नहीं खत्म हुआ, इन्होंने इस रिश्ते को नहीं खत्म करा, इन्होंने खुद को, खुद के अच्छे फ्यूचर को, इन्होंने उन सबको यहाँ पर खत्म कर दिया है। ऐसी फीलिंग, ऐसी सोच आपके पर्सन की बन रही है, और यही सोच आपके पर्सन को सुबह से ना आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि दिल इनका ना व्यूअर्स यहाँ पर इन्हें ये समझा रहा है आप नहीं हो, आपके साथ का रिश्ता नहीं है, तो इनसे ज्यादा गरीब इंसान यहाँ पर कोई नहीं है। इन्हें आपकी तरह बढ़ने वाले जो रास्ते हैं वो बनाने भी पड़ेंगे, और इन्हें आपकी तरह बढ़ने वाले रास्तों को तय भी करना पड़ेगा। वो चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स चल रही हैं। चलिए मैं देखती हूँ इन सभी चीजों के चलते इस इंसान के दिल में आपसे ना कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। तो इस इंसान के मैं मैसेजेस देख लेती हूँ व्यूअर्स, ठीक है।
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी। तो अब इनके दिल में आपसे यही कहने की इच्छाएं जाग रही हैं कि इन्हें हर वो आपकी करी गई छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा काम बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, जो कभी एक वक्त पे आप इनके लिए करते तो थे लेकिन इन्हें दिखाई नहीं देता था, ये देख नहीं पाते थे या पाती थी। आई फील शाई अराउंड यू बिकॉज आई हैव क्रश ऑन यू। अब इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स तो जाग रही हैं, लेकिन यहाँ पर ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा शाई भी फील हो रहा है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो प्यार है ना, अब ये वन साइडेड रह गया है, ये प्यार एक तरफा यहाँ पर रह गया है। यू आर ब्रेथ टेकिंग। आपसे कहना चाह रहे हैं अब तुम्हारा प्यार ना मेरी सांसें जैसे मानो व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं खींचे जा रहे हैं। आई हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर यू, क्योंकि अब मेरे को एक्चुअली में सच्चा प्यार क्या होता है वो मुझे समझ में आया है, और वही सच्चा प्यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स को डेवलप करता जा रहा है। आई फील सेफ अराउंड यू, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है जब तक मैं तुम्हारे साथ था या थी तब तक मैं बहुत ज़्यादा महसूस करता था या करती थी, आई एम डीमोटिवेटेड। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि जैसे मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले रास्ते शायद मैं तय नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, वैसे ही मैं सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डीमोटिवेट होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। आई आस्क टू म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट यू, और इसी रीजंस के चलते अब मैं डायरेक्टली तो तुमसे बात नहीं कर पा रहा या कर पा रही, लेकिन मैं हाँ म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू तुम्हारे बारे में ज़रूर से पूछ लेता हूँ या पूछ लेती हूँ। ये भी इनके दिल में आपसे पूछने की इच्छाएं जाग रही हैं। देखती हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर साईं बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। साईं बाबा की तरफ से मैं आपके लिए व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर है आपकी कर्मों की शुद्धि, धुनी, जीवनावधि, ध्यान एंड 3C। आपको ना साईं बाबा की तरफ से एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ों को एकदम से ख़त्म कर दो, यानी कि वो सारी मेमोरीज जो आपको आज भी टेंशन देती हैं, नेगेटिव कर जाती हैं, ठीक है, वो सारी परेशानियां जो आज भी आपको डिसअपॉइंट कर जाती हैं, अगर आपको अपने मन में कुछ रखना है ना तो वो सिर्फ पॉजिटिविटी आपको रखनी है। हालांकि रखने में दिक्कत ज़रूर से होगी, लेकिन आपको डिवाइन के थ्रू यही बोला गया है कि आपको चीज़ों को समझना है कि हर रिश्ते की जीवन अवधि होती है, और जो भी रिश्ते हमसे जुड़ते हैं वो जैसे भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हमें खुशी देते हैं या हमें गम देते हैं ना, वो सभी हमारे कर्मों की शुद्धि के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है, देखो कई लोगों को अपने पेरेंट्स से दुख मिलता है, तो कई लोगों को अपने हस्बैंड से या वाइफ से, तो कई लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से। तो ये जो भी हमें दुख मिलता है ना, ये बेसिकली हमारे कर्मों की शुद्धि के वे में मिलता है, और उन कर्मों की शुद्धि होने के साथ ना हमारे जो रिश्तों की जीवन अवधि है वो ख़त्म होती है, क्योंकि हमारे कर्म वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। आपसे ये बोला जा रहा है अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेडिटेशंस करना है, और आपको अपनी चिंताओं को, डर को, गुस्से को, दर्द को, ईर्ष्या को, सबको यहाँ पर ना धुनी में जला देना है। यानी कि क्या करेंगे आप, एक आपको छोटा सा रिचुअल बताती हूँ, और आप तब तक करेंगे जब तक आपका डर, चिंताएं, गुस्सा ये सब खत्म नहीं होता है। पेंसिल से आपको A4 साइज के शीट पर, एक पेपर पर अपनी सारे डर, चिंताएं, ईर्ष्या, गुस्सा, दर्द सबको आपको पेंसिल से लिख देना है। फिर उसके बाद ना आपको उससे जला देना है। किस तरह से जलाएंगे, उसके जलाने का भी एक पैटर्न होगा। आपको उसकी एशेस को ना ब्रह्मांड में नहीं छोड़ना, आपकी उस एशेस को आपको डस्टबिन में या फिर उसको फ्लश आउट कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं आप उसे हवाओं में छोड़ दो, ठीक है। तो नॉर्मली आप सब चीज़ों को लिखोगे, और लिखने के बाद आप उसको जलाकर उसको फ्लश आउट, जो उसकी राख होती है उसको बाथरूम में जाकर फ्लश आउट कर देंगे। ये आपको तब तक करना है जब तक आप अपने मन से सभी चिंताओं, डर को ख़त्म नहीं कर देते हो। तो ये आपके लिए यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एक मैसेज दिया गया है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना
अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अभी भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक कराइएगा, डाउट्स ज़रूर से आपके क्लियर करे जाएंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। ओके, बाय बाय।